हेलो दोस्तों, कैसे हो। कल हमने इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ी थी। इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ी थी। जिनको देखना हो वो वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की बेसिक्स। बेसिक्स में क्या है कि इंग्लिश क्या है, अपने आप में एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आती कहाँ से है? ये साउंड से आती है। साउंड, और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं हमारे पास लेटर्स। ये लेटर्स कितने हैं? 26 लेटर्स, 26, जिसमें से 5 वावेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब कोई भी वर्ड बनता है तो वावेल प्लस कॉन्सोनेंट से बनता है। लेकिन यहां पे ये है कि ये जो वर्ड बने वो मीनिंगफुल हो। ये उसकी कोई मीनिंग हो। ठीक है, और ये जो वावेल हैं क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट्स है बी सी डी ई, बी सी डी एफ। तो यहाँ पे दो लेटर है ए और आई, ये दोनों अपने आप में एक वर्ड के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसका अकेले में एक माना है, एक हो गया, आई का मैं हो गया। ठीक है, तो ये है कि कोई भी वर्ड बनता है तो वर्ड वॉवेल और कॉन्सोनेंट से बनते हैं। जैसे आई, इन। ठीक है, अब यहाँ पे एन आई, ये कोई वर्ड नहीं है, ये मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल, और ये है मीनिंगलेस। तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो फिर ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। हमारा फोकस किससे है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर जो वर्ड बना है वो मीनिंगफुल हो। ठीक है, अब जो वर्ड बनते हैं तो उनको प्रोनाउंस कैसा करेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? तो जो साउंड आते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है शॉर्ट साउंड और एक होता है लॉन्ग साउंड। ठीक है, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू से। जैसे हो गया ए से कार हो गया। ठीक है, इसे पेन हो गया, और इन हो गया, और जैसे ओ से हो गया सन हो गया, और इससे टर्न हो गया। ठीक है, ये कैसा शॉर्ट साउंड है। यही लॉन्ग साउंड कैसा रहेगा? तो लॉन्ग साउंड के लिए, ये तो शॉर्ट साउंड है, अब लॉन्ग साउंड के लिए मैं आपको बता रहा हूं। लॉन्ग साउंड के लिए इसको एक ई साइलेंट रोल बोलते हैं। लॉन्ग साउंड जैसा होता है कि बेक, टेक। ठीक है, और गेन, ये सब हो गया लॉन्ग साउंड। ठीक है, जिसमें थोड़ी स्ट्रेस होती है। तो अब आगे इसमें पढ़ेंगे, लॉन्ग साउंड तो हो गया। अब आगे इसमें पढ़ेंगे हम ई,
साइलेंट रूल। ई साइलेंट रूल क्या है? ये जो लॉन्ग साउंड पढ़े थे इसी के बारे में बात करेंगे हम। बेक है। तो ई साइलेंट रूल क्या कहता है? अगर किसी वर्ड में के लास्ट में ई हो, ठीक है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ये ई साइलेंट हो जाता है और ये ए की साउंड लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, ये ई साइलेंट रूल कहता है। क्या कहता है? कि अगर किसी वर्ड के, जैसे टेक, जिसके लास्ट में ई हो, सारे से याद के सोचो आप, जिस वर्ड के लास्ट में ई हो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो ये साइलेंट हो जाता है, और उसके पहले जो ई के पहले वावेल है उसकी साउंड लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया ई साइलेंट रूल। फिर आता है पेयर्ड रूल, पेयर्ड वावेल। ठीक है, पेयर्ड वावेल में क्या है? दो वावेल एक साथ आते हैं, जैसे कोट, बोट, अगेन, रेल। तो इसमें क्या है पेयर्ड वावेल में? इसका रूल ये है कि जब दो वावेल एक साथ में आए तो ये जो लास्ट वाला होता है ये साइलेंट हो जाता है, इसकी साउंड लॉन्ग हो जाती है। ये जो लास्ट वाला वावेल रहता है इसकी, ये साइलेंट हो जाता है, इसके पहले वाले वावेल की साउंड लॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे भी ऐसा है, लास्ट वाला साइलेंट हो गया, उससे पहले लॉन्ग हो गया, लास्ट वाला साइलेंट, इससे पहले लॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया गोट, पोट, अगेन, रेल। ठीक है, ये पेयर्ड वावेल का साउंड है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। साउंड के सारे साउंड के अंदर में ही आते हैं, सबके साउंड बता रहे। आर कंट्रोल्ड। आर कंट्रोल्ड, तो इसमें क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें क्या होता है? इसकी जो लैंग्वेज होती है वो, जैसे कार हो गया, हर हो गया, बर्ड हो गया, फॉर हो गया, फर हो गया। ठीक है, ये इसकी जो साउंड होती है, ये सी को अलग छोड़ेंगे, इसको अर पढ़ेंगे, अर, अर, अर और अर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक हुआ क्या कि आई आर, ई आर और यू आर, इसकी साउंड सेम होती है अर। ठीक है, और जो ए आर होती है उसकी साउंड होती है आर, और जो ओ आर होती है उसकी होती है और नहीं आर। ऐसा, एक होती है आर, एक होती है आर। ठीक है, तो ये आर कंट्रोल होता है। जैसे का आर, का अर, हर अर, अर, हर, व अर, व अर, व आर, व आर, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया कार, हर, बर्ड, फॉर, फॉर। ठीक है, ये भी फर ही आता है। ये हो गया आर कंट्रोल्ड। फिर पढ़ेंगे सी एंड जी। वाई ये खाली सिर्फ सी के लिए है, हाँ, ये जी के लिए नहीं है, जी के लिए सिर्फ ये दोनों है। तो ये क्या रूल है?
ये कह रहा है कि अगर सी के बाद में ये वर्ड आते हैं तो सा पढ़ा जाता है, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड। सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड, ठीक है। तो ये सी का जो सॉफ्ट साउंड है वो सा है, हार्ड साउंड का है, ठीक है। तो ये हम लोग टॉपिक देंगे सी सॉफ्ट। सी सॉफ्ट, ठीक है। सी हार्ड। तो सी सॉफ्ट में क्या होता है, सी के बाद में ई ई आई वाई और वाई ए, अगर ये वर्ड आते हैं तो ये पढ़ा जाएगा सा, ठीक है। अदरवाइज का पढ़ा जाएगा, ये सी हार्ड हो जाएगा। अगर सी के बाद ये वर्ड आते हैं तो सा पढ़ा जाएगा, अदरवाइज का पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे सिटी, ठीक है, और हो गया सेरल, साइकिल, ठीक है, साइनाइड, साइनोस्टिक, ठीक है। ये सारे सी के बाद जितने वर्ड आएंगे ये सा पढ़ा जाएगा। यहीं पे अगर इनमें से कोई वर्ड नहीं है, जैसे कार हो गया, का पढ़ा जाएगा, और कोर हो गया, ठीक है, और कैट हो गया, तो ये सारे हार्ड वर्ड है। अब यही चीज जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जी सॉफ्ट एंड हार्ड। अब ये वर्ड सिर्फ यही है। जैसे हो गया जनरल, जायंट, ठीक है, फिर हो गया जिप्सी, ठीक है, ये हो गया। अब हार्ड में होता है गो, गैदर, ठीक है, ये और बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये इतने हैं, ये हार्ड में आते हैं। गेम हो गया। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि जी हार्ड वाले ऑलमोस्ट दो ही वर्ड है, ओ और ए बचते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें मैं मिस कर दिया था, ये मैं बता दूं कि अगर कोई भी वर्ड बनेगा तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलके ही बनते हैं। और वॉवेल के हैं यही है ना, ए ई आई ओ यू, ये है। तो ये वॉवेल है और कॉन्सोनेंट मिलके ही कोई वर्ड बनते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर वाई आई की तरह ट्रीट हो तो भी वर्ड बन जाते हैं। जैसे रिदम, ठीक है, जिम, स्काई, क्रिप्ट, क्राई, ठीक है, ये सारे वर्ड है। अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलके ही वर्ड बनाते हैं, लेकिन अगर वॉवेल ना हो, ये अगर वाई आ जाए उसकी जगह पे, तो ये सारे वर्ड बन जाते हैं। ये क्योंकि ये आई की तरह ट्रीट करता है इसलिए, नहीं तो सारे वर्ड जितने हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल सब मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पे साइलेंट लेटर देखेंगे हम।
साइलेंट लेटर्स क्या है, के बी डब्ल्यू एल, ठीक है। ये कभी कभी साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। डी भी है लेकिन ये अभी फिलहाल में इतने हम पढ़ते हैं, ये साइलेंट हो जाते हैं वॉवल के साथ में आके, वॉवल के साथ में आके ये लोग साइलेंट हो जाते हैं। ये भी वॉवल से हम जुड़े कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज डी के साथ जी आता तो भी साइलेंट हो जाता है। तो अभी वॉवल के साथ हम देख रहे हैं साइलेंट लेटर विथ वॉवल, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें क्या है, के बारे में जानते हैं। अगर के बाद एन आ जाता है, के बाद एन आ जाता है तो एन साइलेंट हो जाता है। एन ठीक है, जैसे नो हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है। ये वॉवल का नहीं है यार, ठीक है। तो ये हो जाता है, क्या हो गया। फिर बी के बारे में है, अगर बी है, हाँ, एम के बाद बी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। एम के बाद अगर कोई वर्ड आता है, एम के बाद अगर बी आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। जैसे प्लम्बर, प्लम्बर पढ़ते ना, प्लम्बर नहीं प्लम्बर है, ये साइलेंट हो जाता है, ठीक है। प्लम्बर एंड थम, ठीक है। फिर आता है डब्लू, डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। और एल के बाद हाँ, कुछ शब्दों में एल साइलेंट होता है, सब में नहीं होता है। कि अगर ए ओ यू के बाद एल आता है, एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे वॉकिंग और टॉक हो गया, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे एक वर्ड और है, डी के बाद जी आता है तो भी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। नॉलेज में हम देखे थे, डी के बाद जी आता है तो साइलेंट हो जाता है। डी के बाद जी आता है तो यह जी साइलेंट हो जाता है। जैसे नॉलेज है, ठीक है। ब्रिज हो गया, ठीक है। साइलेंट हो जाता है, या समझो कि जे की आवाज देता है।
लेकिन डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। हम पढ़ेंगे दी श्वा साउंड। श्वा साउंड वो बोलते हैं कि जो नहीं लगाना पड़ता है, जैसा हो गया आ, ठीक है, ए, ये जो साउंड नहीं होता है, जैसे हो गया पेन, इसमें साउंड नहीं लगा, फटाक से निकल जाती है आवाज, तो ये साउंड हो गया। अबाउट, अबट क्या हो गया, अबाउट, अबाउट। दा, ये दा नहीं होता, दा दा ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगेन, अगेन में ये स्वा साउंड है, अगेन, अगेन, अगेन नहीं, अगेन। स्ट्रेस नहीं होता, अनस्ट्रेस वर्ड होता है जिसको बस स्वा साउंड बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे आते हैं द GH साउंड। अगर इसके बाद में आई या आई ई ये वर्ड आते हैं तो GH साइलेंट हो जाता है, ठीक है। एक वर्ड और है वाई है, ये साइलेंट हो जाता है, जैसे हो गया जी लाइट। आई, इसके बाद GH आता है, ये वर्ड के बाद में अगर GH आता है तो ये GH साइलेंट हो जाता है, जैसे लाइट हो गया, लाई के बाद में आई डालते हैं, IGHT, लाइट में लाइट, GH की साउंड नहीं आती है, ठीक है। फिर हो गया फाइट, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया हाइट, ठीक है, ये हो गया वेट। तो GH की साउंड नहीं आती है, इसका एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा अभी। ये हो गया द GH साउंड। ये आज हमने पढ़ लिए साउंड के बारे में, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसे लेटर्स हैं 26 लेटर्स में, फिर आते हैं वावेल जो हो गए 5 और कॉन्सोनेंट हो गए 26, 21 हो गए, ठीक है। अब ये दोनों मिलके ही वर्ड बनते हैं, वो भी मीनिंगफुल, ठीक है। अब हमने तो बहुत सारे, चलो बहुत सारे वर्ड बनाते हैं, जैसे वाई, राम एंड बुक्स, बुक्स टू गो, ठीक है। एंड ये हमारे ऐसे ही वर्ड बना लिए, बहुत सारे वर्ड बना लिए। तो फिर हमें इन वर्डों को पहचानना जरूरी है ना, कि ये वर्ड क्या कहता है, ये वर्ड क्या कहता है, ये वर्ड क्या कहता है। अब इन लोग का बारे में हम जान कैसे पाएंगे, तो यहाँ आती है जरूरत वोकैबुलरी की। अगर हमें इनके बारे में पता रहेगा तो भी हम जान पाएंगे ना कि बॉय क्या है, ये हर चीज क्या है। ये बॉय राम,
ये बॉय कोई लड़का है, राम, वो स्पेसिफाई कर देता है वो लड़के का नाम राम है। किताब है, एक किताब के लिए क्या वर्ड है, तो ये चीज़ें हमें डिक्शनरी से सारी मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम इनको कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं वो अभी देखते हैं। तो ये सारे वर्ड को डिवाइड करने के लिए, इनको पहचानने के लिए हमारे पास आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, भाषा के प्रकार, मीन्स हमने जो भी वर्ड बनाया उसको ये कैटेगरी में फिट करना है। ठीक है, तो इसमें से डिसाइड करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जैसे मैं दुकान पे गया, मैं उसको किसी दुकानदार को बोला कि भाई मुझे किताब दे दो, तो वो मुझसे पूछिए कौन सी किताब, तो वो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है, तो मुझे वो वर्ड बताना पड़ेगा कि कौन सी किताब, उस किताब का नाम क्या है। ठीक है, तो ये टाइप्स हो जाएंगे वर्ड के, कि वर्ड को जैसे हो गया अभी फर्स्ट नाउन, ये जितने भी वर्ड रहेंगे, अगर वो वर्ड नाम है किसी चीज़ का तो वहाँ पे उसको हम नाउन कैटेगरी में डालेंगे। जैसे हो गया नेमिंग वर्ड, जितने नाम वाले वर्ड हैं उनको हम एक नाउन की कैटेगरी में डालेंगे, नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जैसे राहुल बहुत अच्छा लड़का है, अब राहुल खेलता है, राहुल सोता है, तो ये रिपीटिशन हटाने के लिए राहुल की जगह पे जो वर्ड यूज करेंगे, जैसे वो वर्ड होते हैं प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, ये होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं प्रोनाउन। तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव ये होते हैं क्वालिटी ऑफ नाउन, कि वो लड़का या वो किताब कैसी लंबी है, चौड़ी है, ये क्वालिटी बताता है ये एडजेक्टिव। ठीक है, फिर वर्ब, ये वर्ब जो होता है ये एक्शन होता है। एक्शन, खाना, पहनना, खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, ये सारे जो एक्शन वर्ड होते हैं जो हम करते हैं वो वर्ब में आते हैं। फिर एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब ये क्वालिटी ऑफ एक्शन बताते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या करते हैं कि एक्शन एंड नाउन, ये इनके बीच में रिलेशन जनरेट करते हैं। जैसे ही हो गया, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे, नाम में राहुल। ठीक है, राहुल प्लेस, ये देखो ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया। ठीक है, एंड ये हो गया राहुल प्लेस श्याम। ठीक है, राहुल खेलता है श्याम, इसका क्या मतलब हुआ, तो ये प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए कि हम यहाँ पे कुछ वर्ड ऐड करके प्रीपोजिशन से पहले एक वर्ड यूज कर देते हैं विथ। ठीक है, श्याम, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दो वर्ड के बीच में रिलेशन बनाता है। अब राहुल प्लेज खाली इतना है,
तो राहुल ये तो कंप्लीट वर्ड है, ठीक है। अगर हम श्याम ऐड करना है तो उसके पहले कुछ प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ेगा। तो ये होगा कि ये श्याम का राहुल के साथ में एक लिंक, एक रिलेशन बना देगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड, ठीक है। फिर आता है कंजंक्शन। अगर मुझे ये कहना हो कि राहुल और श्याम दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। राहुल और श्याम दोनों खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा राहुल के साथ में, तो राहुल एंड ये हो गया श्याम। तो ये जो दोनों को मिलाया इसको बोलते हैं कंजंक्शन, ठीक है। ये दो वर्ड, दो फ्रेज या दो सेंटेंस को मिलाते हैं। कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है। फिर आता है इंटरजेक्शन। ये बोलते हैं सडन फीलिंग, जैसे चोट लग गई तो आह बोलते हो, चोट लग गई। तो ये जो अचानक फीलिंग आती है इसके लिए बोलते हैं ये सडन फीलिंग। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 हो गए। कोई भी वर्ड हो, जितने भी वर्ड हम यहां से बनाएंगे वो ये सारों में फिट करना है हमें। कोई भी वर्ड बनाएंगे हमें इसी में फिट करना है, चाहे पूरी डिक्शनरी हो, इसी में हमें फिट करना है। 8 हुए। कोई भी वर्ड हो हम तुरंत उठाएंगे, तुरंत इसको चेक करेंगे कि इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देख रहा हूं, कार, ठीक है। कार क्या है? कार कोई चीज है, उसका नाम है, राइट। तो ये नेमिंग वर्ड में आया। फिर गर्ल, ये क्या है? कोई एक लड़की है, लंबे बालों वाली, दिखने में लड़की लग रही है, तो वो भी नाउन में आएगी, ठीक है। फिर वाय है। अब गुड है। ये गुड क्या होता है? गुड के सबसे पहले हमें माने हो उसका समझने होंगे। अगर हम उस चीज के माने जानते होंगे तो भी हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो किस चीज में जा रहा है। तो गुड मतलब होता है अच्छा। तो अच्छा ये होता है कि ये अकेले नहीं आएगा, ये किसी के साथ आएगा, ठीक है। ये किसी के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा गुड मैन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वर्ब हो गया गो, प्ले, ठीक है। प्रीपोजिशन हो जाएगा टू, विथ, एट, ऑन, ये सब है, ठीक है। ओके, तो हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट एस्पेक्ट, नाउन।